आज हम सब भिन्न के बारे में समझेंगे। भिन्न का संबंध भाग की संक्रिया से होता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है 6, उसे 2 लोगों में बांटना है तो प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा 3। कोई वस्तु 4 है, उसे 2 लोगों में बांटना है तो प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा 2। लेकिन अगर कोई वस्तु 1 है, उसे 2 लोगों में बांटना है तो प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिलेगा? यह एक समस्या है। इसी का समाधान भिन्न में है। भिन्न में किसी वस्तु के टुकड़ों का हिसाब लगाया जाता है, जहां हम सुविधा के लिए उसे गोल या आयताकार या वर्गाकार आकृति के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए इस गोल आकृति के 2 टुकड़े कर दिए गए। अब इसके जितने टुकड़े किए गए हैं उसको हम लिखेंगे नीचे, और जो टुकड़ा कलर किया गया है उसको लिखेंगे ऊपर। इस तरह से इसको पढ़ेंगे 1/2 और यह इस आकृति का भिन्न के रूप में प्रदर्शन है। इसी तरह से मान लीजिए इसमें 3 भाग है और 1 भाग किसी व्यक्ति को देना है। वस्तु 1 है, इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया और 1 देना है तो इसको हम लिखेंगे 1/3, अर्थात 3 में से 1 भाग। इसी तरह से मान लीजिए इस आकृति के 4 टुकड़े हैं, इसका 1 भाग किसी व्यक्ति को देना है तो इसके टुकड़ों की संख्या है 4, तो नीचे लिखेंगे 4 और जो पार्ट इसमें से निकालना है उसको लिखेंगे 1 और इसको पढ़ेंगे 1/4। ऊपर वाले भाग को कहते हैं अंश और जो नीचे लिखा रहता है उसको कहते हैं हर। इस तरह से इसको भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब एक प्रश्न आता है, क्या भिन्न के अंश को 0 लिख सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस चित्र में 4 टुकड़े दिए गए हैं। अब ये 4 लोगों में एक एक टुकड़ा बांटना है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 5वां भी आ जाए तो ये क्या कैसे हो जाएगा? एक को मिलेगा 1/4, दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/4 और चौथे को 1/4। लेकिन कोई व्यक्ति अगर 5वां आ जाता है तो उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा 0/4। तो इस तरह से हम भिन्न के अंश को 0 लिख सकते हैं। लेकिन क्या इसके हर को भी 0 लिख सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि इसके जो 4 टुकड़े हैं अगर 4 लोगों में दे दिया गया तो उसके बाद कोई टुकड़ा बचेगा नहीं, इसलिए उसको हम 0 नहीं लिख सकते। इस तरह से भिन्न को अच्छे से समझा जा सकता है।